शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आलीशान सा मेंशन, और उस मेंशन में होता है एक शानदार सा रूम। उस रूम में सो रही होती है एक लड़की जिसके बाल उसके चेहरे पर होते हैं, और जब वो सो रही होती है तो ऐसे उसका अलार्म जो होता है वो बजने लग जाता है। तो वो लड़की जो है बिना आंखें खोले ऐसे इधर उधर हाथ मार के ना उस अलार्म को बंद कर देती है और वापस से सो जाती है। तो जैसे ही वो सोती है ना तो 1 मिनट बाद उसका जो फ़ोन होता है वो भी रिंग करने लग जाता है। तो वो लड़की बिना आंखें खोले ऐसे ना बेड पे हाथ मारती है और अपना फ़ोन उठाती है, उसको कान से लगा के कहती है हेलो। तो जैसे वो नींद में हेलो करती है ना तो सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है, वो कहती है उर्मी की बच्ची अभी तक सो रही है तूने मुझसे कहा था कि तू आज मुझे जल्दी लेने आएगी, अभी तक तू सोई पड़ी हुई है। तो उर्मी जो है वो ऐसी नींद में सोते हुए ऐसी आंखों को हल्का सा बोलते हुए कहती है कि यार क्यों तंग कर रही है, सोने देना, इतनी अच्छी नींद आ रही थी, ख़राब कर दी। तो बोलती है अच्छा तुझे नींद की लगी पड़ी है, तो कॉलेज नहीं चलना है तूने। तो बोलती यार मुझे नहीं जाना कॉलेज, तू चले जा मेरे बदले। तो बोलती है हाँ मैं तो चली ही जाऊँगी, मैं तो डेली कॉलेज जाती हूँ, तेरा कुछ पता नहीं होता। देख अब ज़्यादा नाटक मत कर, चुपचाप जल्दी से रेडी होके आओ मेरे घर पे, ठीक है, हम दोनों बस साथ में चलेंगे। तो बोलती है यार मुझे नहीं जाना ना। तो कहती है मैं कह रही हूँ ना चुपचाप जल्दी से आ, वरना अच्छा नहीं होगा, वरना बहुत मारूंगी तुझे मैं। तो जो उर्मी है वो कहती है अच्छा ठीक है मेरी माँ आती हूँ तेरे को लेने। तो ऐसा कह के ना वो फ़ोन रख देती है और वापस से सो जाती है। तो जैसे वापस से सोती है ना तो थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलती है और उठ के बेड से बैठ जाती है। कहती है क्या यार इसको भी चैन नहीं है, कितनी अच्छी नींद आ रही थी। तो ऐसा कह के ना हल्की सी अपनी आंखें खोलती है, उनको मलती है और फिर बेड से खड़ी होकर अपने वॉशरूम में चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद वो फ्रेश होके नहा धो के उर्मी जो है वो वापस अपने रूम में आती है और फिर आके वो अपने कपड़े निकालती है। तो उसका जो पूरा वार्डरोब होता है ना वो कपड़ों से भरा पड़ा होता है, मतलब एक से एक महंगी ड्रेस उसके पास होती है। पर उसके कपड़े ऐसे नहीं होते हैं लाइक सूट सलवार या वैसा कुछ जो लड़कियों वाले कपड़े होते हैं वैसे नहीं होते हैं। उसके पूरे वार्डरोब में ना लेदर जैकेट, ब्लेज़र, ऐसी पैंट शर्ट वगैरह ये सब चीज़ें भरी पड़ी होती हैं। फिर उसके बाद वो अपने जूतों का कलेक्शन निकालती है, मतलब वो उसको खोलती है तो उसके जूते भी भाई इतने जूते होते हैं ना कि देखने से ऐसा लग रहा होता है कि कोई दुकान ही खोल ले पूरी उस जूतों से। तो उसके बाद जो वो अपना कपड़े जूते वगैरह निकालती है और जल्दी से रेडी हो जाती है और रेडी होके वो निकलती है अपने रूम से बाहर। तो जैसे रूम से बाहर निकलती है ना तो सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो हॉल में एक आदमी बैठा होता है। तो एकदम से आके उर्मी जो है उस आदमी को एकदम हक कर लेती है पीछे से और कहती है गुड मॉर्निंग बड़े पापा। तो जैसे वो गुड मॉर्निंग करती है ना तो जो शख्स होता है वो ऐसे स्माइल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, उठ गया मेरा शेर बच्चा। तो कहते जी बड़े पापा आप क्या कर रहे हो। तो बोलते कुछ नहीं, बस आपके उठने का इंतज़ार कर रहे थे हम तो। बोलती है अच्छा सच में आप मेरा उठने का इंतज़ार कर रहे थे। तो बोलते और नहीं तो क्या, जब तक हम अपने शेर बच्चे का चेहरा नहीं देख लेते प्यारा सा तब तक हमें सुकून कहाँ मिलता है। तो उर्मी जो वैसे स्माइल करती है और कहती है वैसे मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे आपके जैसे इतना प्यार करने वाले बड़े पापा मिले हैं। तो उसके बड़े पापा उससे कहते हैं अरे लकी तो हम हैं जो हमें आप मिले हो। तो वो ऐसा बोल ही रहे होते हैं तभी ऐसे ही ना अंदर से एक लेडी आती है आरती की थाली लेते हुए, कहती है उठ गई तू, चल ले आरती ले ले। तो जैसे वो आरती लेके आती है ना तो उर्मी जो आरती लेती है कहती है गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, अच्छा चल मैंने नाश्ता लगवा दिया है, चल नाश्ता कर ले। तो उर्मी बोलती है अरे नहीं बड़ी माँ मैं नाश्ता नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। तो बोलती है अरे ये क्या बात हुई, जाना होगा, कहाँ जाना होगा, कॉलेज जाने में तो अभी टाइम है ना, तो पहले नाश्ता तो कर ले। तो बोलती है हाँ बड़ी माँ वो बात तो है, लेकिन आपको पता है ना सनम बुलाया उसने फ़ोन करके, कल मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसको जल्दी लेने आऊँगी, अभी मैं सोई पड़ी थी तो इतना गुस्सा कर रही थी ऊपर, मुझे जाना होगा। तो बोलते यार पर नाश्ता तो करके जा। तो बोलते नहीं मैं नहीं कर सकती, अगर मैंने नाश्ता यहाँ पे किया ना तो सनम मुझे नाश्ते में कच्चा खा जाएगी, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ, ओके बाय। तो ऐसा बोल के ना वो अपने बड़े पापा और माँ के एक गाल पे किस करती है और वो वहाँ से मेंशन से बाहर निकलती है। और बाहर जो है गाड़ियों की लाइन लगी होती है उसके लिए, तो उनमें से वो एक गाड़ी में बैठती है और फिर बूम करके निकल जाती है अपने रास्ते। तो थोड़ी देर बाद ना वो ऐसी गाड़ी चलाते चलाते पहुंच जाती है एक दूसरे घर पे, मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक बहुत प्यारा सा बंगलो होता है। और यहाँ पे वो पहुँचती है ना तो वहाँ का जो वॉचमैन होता है वो उसको देखते ही दरवाज़ा खोल देता है और जो उर्मी है वो अंदर चली जाती है और अंदर जाके ना वो जोर जोर से हॉर्न मारने लग जाती है। तो हॉर्न की आवाज़ सुन के ना जो घर का मालिक होता है वो बाहर आता है, कहता है कौन है ये इतनी जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है बाहर। तो जैसे वो उर्मी को देखते बोलते अरे उर्मी बेटा तुम। तो बोलती है हेलो अंकल। तो बोलते हेलो। तो बोलती है सनम कहाँ है। तो बोलती है सनम अंदर होगी, तो बुलाइए उसको, मुझे तो फ़ोन करके परेशान कर रही थी, अभी बाहर नहीं आई। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है उसको बुलाता हूँ। तो फिर उसके बाद उसके पापा अंदर जाते हैं और आवाज़ देते सनम सनम।
तो जो सनम है वो जल्दी से बाहर आती है, कहती जी अब्बू। तो बोलते बेटा उर्मी आई है, तुमने उसे बुलाया था? तो बोलती अरे हाँ मैंने उसको बुलाया था, आ गई वो? तो बोलते हाँ। तो सनम जो जल्दी से अपना बैग उठाती है और जल्दी से वहाँ से बाहर जाती है, कहती है आ गई मैडम? तो उर्मी बोलती है हाँ आपने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए रे। तो बोलती है हाँ बड़ी आई जान हथेली पे लेने वाली, बेवकूफ़ इंसान, मुझे बोला था कि मैं तुझे लेने आऊँगी, अगर तेरी बात ना होती, तूने ना बोला होता तो अब तक मैं अपनी गाड़ी से कॉलेज चली जाती, सोतड़ू कहेगी। तो बोलती अच्छा ठीक है ना, टोंटी मारती रहेगी, चल बैठ गाड़ी में। तो समझो फिर स्माइल करती है और जल्दी से उर्मी की गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद दोनों जो होते हैं वो चले जाते हैं कॉलेज। तो जब ये कॉलेज जाते हैं ना तो वहाँ पे ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं। तो जो सनम है ना वो उर्मी से कहती है देख उर्मी, मैं तुझसे ना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ हो सके तो उस रॉय से दूर रहना, ठीक है ना? अब मैं कोई भी पंगा नहीं चाहती हूँ। तो उर्मी बोलती है पंगा नहीं चाहती हूँ क्या मतलब है, और दूर रहने का क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझ के उस बंदे से उलझती हूँ? अरे वो सामने से खुद ऐसी हरकतें करता है तो मैं क्या करूँ, मुझे पीटना पड़ता है उसको? तो बोलती ये क्या बात है कि पीटना पड़ता है यार, तुम तो मार धाड़ पे उतर आती हो जब देखो यार, थोड़ी सी बात होती है उसको तुम बात करके भी सुलझा सकती हो ना। तो उर्मी बोलती है हो बात करके सुलझा सकती हूँ, कैसे सुलझाऊँ मैं? वो रॉय ना बिना पिटाई खाए ना मानता नहीं है, समझी ना तुम? और वैसे भी आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है, कभी किसी लड़की को परेशान करता है, कभी किसी टीचर को परेशान करता है, तो क्या करूँ, उसकी पिटाई करनी पड़ती है मुझे। ये जो लातों के भूत होते हैं ना वो बातों से नहीं मानते हैं। तो ये सनम होती है, वो कहती है ओहो यार, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि पूरे कॉलेज की, पूरे जहाँ की लड़कियों की हिफाजत की जिम्मेदारी क्या तूने अपने कंधों पर ले रखी है? तो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं वो सामने से हेल्प मांगती हूँ तो मैं कर देती हूँ, उसमें क्या हुआ? तो बोलती है भगवान उर्मी तू क्यों उन चीज़ों में उलझती रहती है, क्या मतलब चाहती क्या है तू? तो उर्मी कहती है देख सनम, तू सुबह सुबह ना मेरी खोपड़ी मत खराब कर, क्या मतलब झगड़ा करने के मूड में आई है तू मेरे साथ? तो सनम बोलती है मैं झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। या अल्लाह, इस लड़की को तो मैं कैसे समझाऊँ, इसको मेरी बात उल्टी लगती है। अच्छा ठीक है छोड़ यार, तुझे तो समझाना ही बेकार है, एक काम करते चल क्लास में चलते हैं। तो ऐसा बोल के जो सनम होती है ना वो उर्मी का हाथ पकड़ के ना उसको क्लास में ले जाती है। तो जब एक लोग क्लास में जाते हैं ना तो वहाँ पे सभी लड़के लड़कियाँ ऐसे बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, और जो क्लास टीचर होते हैं वो होते ही नहीं वहाँ पे। तो जो उर्मी का हाथ जो सनम है ना वो छोड़ देती है और वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। तो उर्मी ऐसे ही जा ही रही होती है, तभी जो एक लड़का होता है ना वो ऐसे ही उर्मी के पैरों की तरफ देखता है और अपनी जो टांग होता है ना वो उसके पैरों में अड़ा देता है। जैसे वो पैरों में टांग अड़ाता है ना तो उर्मी जो है वो एकदम से जाके ना मतलब एक सामने वाली डेस्क पे गिरती है और उसके सर पे ना हल्की सी चोट लग जाती है, मतलब मामूली सी। पर उर्मी को ना उस लड़के की हरकत पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ऐसे पीछे पलट के देखती है तो वो लड़का मुस्कुरा रहा होता है। तो उर्मी ऐसे गुस्से से उसको देखती है, उससे बोलती है रॉय तुम नहीं सुधरोगे ना। तो ऐसा बोल के वो एकदम से उस रॉय का ना कॉलर पकड़ लेती है और उसके गाल पे एक थप्पड़ मारती है और उसको ऐसे पीछे की तरफ गिरा देती है। तो जो रॉय जैसे नीचे गिरता है ना तो सनम जो उर्मी का हाथ पकड़ती है उससे बोलती है नहीं नहीं उर्मी प्लीज़ झगड़ा मत करना। तो बोलती क्या झगड़ा मत करना, झगड़ा इसने शुरू किया, तुझे देखा ना इसने जानबूझ के मेरे पैरों में टांग अड़ाई ताकि मैं गिर जाऊँ, देख मेरे यहाँ पे लग गई, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसा कह के एकदम से ना उसको रॉय को पकड़ लेती है और उसको ऐसा ना ज़मीन पे गिरा के उसको ऐसा थप्पड़ मारने ही वाली थी घूसा। तभी एकदम से क्लास में ना सर आ जाते हैं, वो कहते क्या हो रहा है यहाँ पे? तो जैसे वो ऐसा बोलते हैं ना ज़ोर से तो उर्मी जो वो सर की तरफ देखती है और रॉय भी देखता है। तो ये दोनों एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो सर बोलते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे? ये तो जो सब बच्चे होते हैं ना वो एकदम से शांत खड़े होते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता। सर होते हैं वो कहते हैं मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा था यहाँ पे, किस बात पे झगड़ा कर रहे थे तुम लोग? जो रॉय है वो कहता है देखिए सर ये उर्मी मेरे को मार रही थी, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। तो जो उर्मी वो कहती है सर ये झूठ बोल रहा है, इसने जानबूझ कर मेरे पैरों में अपनी टांग अड़ाई ताकि मैं गिर जाऊं, देखिए मेरे यहाँ पे लग गई, मैं वहाँ पे गिरी थी, इसने जानबूझ के ऐसा किया था। तो रॉय बोलता नहीं सर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, वो तो गलती से इसके पैरों में मेरा पैर अड़ गया तो ये गिर गई। तो उर्मी गुस्से से रॉय को देखती है और उससे बोलती है तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो ऐसा कह के ना वो रॉय को ऐसा ना घूसा मारने वाली थी। तभी सर जो होते हैं उर्मी के ऊपर चिल्लाते हैं, उससे बोलते उर्मी क्या हरकत है ये, तुम मेरे सामने इस तरह की हरकत कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो जैसे वो बोलती तो उर्मी जो एकदम से खामोश हो जाती है, उससे बोलती सर ये गलती इसकी थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो बोलते हैं गलती किसकी थी किसकी नहीं वो बाद में देख लेंगे, एक तो तुम लोगों की हरकतों से मैं परेशान हो चुका हूँ, आए दिन तुम लोगों के बीच में कोई ना कोई झगड़ा कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है, पता नहीं समझ में नहीं आता तुम लोग यहाँ पे पढ़ने आते हो कि लड़ाई झगड़ा करने आते हो। और इतना ही लड़ाई झगड़ा करने का शौक है तो अखाड़ा खोल लो और उसमें लड़ाई कर लो, ठीक है ना, लेकिन ये कॉलेज है यहाँ पे ऐसी हरकत करोगे ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। इस बार माफ़ कर रहा हूँ तुम्हें, अगर नेक्स्ट टाइम मैंने तुम्हारी कोई हरकत सुनी ना, कुछ भी मुझे ऐसा पता लगा तो मैं प्रिंसिपल से जाके तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, याद रखना इस चीज़ को। तो जो सर होते हैं ना कि जब ऐसे डांट लगाते हैं तो उर्मी जो है वो चुपचाप जाके सनम की जगह पे बैठ जाती है सनम के साथ, और जो रॉय होता है वो भी अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। पर उर्मी जो है ऐसे गुस्से से उसको देख रही होती है रॉय को, और मन में कहती है बेटा तू बाहर मिल, तेरे को मैंने छठी का दूध याद नहीं दिलाया ना, तो मेरा नाम भी उर्मी राजवंशी नहीं। तो ऐसा बोल के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो सनम जो उर्मी के ऐसे कंधे पर हाथ रखती है उसको शांत करती है उससे।
और सर जो है वो पढ़ाने लग जाते हैं। तो ऐसे इनके कुछ लेक्चर चलते रहते हैं और जो उर्मी और सनम होते हैं वो अपने कुछ और दोस्तों के साथ ऐसे ना क्लास से बाहर बैठे होते हैं और ऐसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जब ये बैठे होते हैं सीढ़ियों पे, तो जो एक लड़की है वो ऐसे ही उर्मी की तरफ देखती है, उससे बोलती है अच्छा गाइस, ये हंसी मजाक तो बहुत हो गया, बट उर्मी अब तुम वो करने को तैयार हो जा जो हम तुम्हें करने को कहेंगे। तो उर्मी जब ये सुनती तो कहती है क्या मतलब तुम लोग करने को कहोगे और मैं क्यों करूँगी तुम लोग कुछ कहोगे तो बोलती है अच्छा बेटा इतनी जल्दी भूल गई वो शर्त जो तूने हमारे साथ लगाई थी और उस शर्त में तू हार गई थी, और तूने क्या वादा किया था कि अगर तू शर्त हारी तो तुझे वो करना होगा जो हम तुझे करने को कहेंगे। तो शर्त तू हार गई थी, उस हिसाब से तुझे हमारी बात माननी होगी। तो उर्मी बोलती है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई शर्त वर्त नहीं आ रही थी, ठीक है ना। जो लड़की होती है वो कहती है अच्छा बेटा कितनी जल्दी बात पलट रही है, झूठ मत बोल। सनम तुम बताओ ये शर्त हारी थी कि नहीं हारी थी। तो जो उर्मी है ना वो ऐसे सनम की ओर देखती है, उसे ना ऐसी आँख मारती है, उसे बोलती है नहीं यार ऐसे झूठ बोल दे। पर जो सनम है वो ऐसे स्माइल करती है और बोलती है हाँ ये बात तो सही है उर्मी, शर्त तो तू हारी थी, अब तुझे करना तो पड़ेगा जो हम लोग तुझे करने को बोलेंगे। तो उर्मी जो ऐसे सनम की ओर गुस्से से देखती है, उसे बोलती है तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। तो उसके जो दोस्त होते हैं वो लड़की होती है उसे बोलती है कि उसे घूर के मत देख, ठीक है ना, अब बेटा चल करने को तैयार हो जा जो हम तुझे बोलेंगे। तो बोलती है अच्छा ठीक है क्या करना होगा। तो बोलती है कि अच्छा बताते हैं, रुक हम जरा सोच लें कि तुझसे क्या करवाना है, कोई ऐसा काम देते हैं तुझको जो थोड़ा सा डेयरिंग हो, थोड़ा सा रिस्की हो, जिसमें तेरे छक्के छूट जाएं। तो जो उर्मी है वो ऐसे स्माइल करते हुए उनकी ओर देखती है, उससे बोलते हैं। तो उर्मी जो है वो ऐसे स्माइल करके उस लड़की की ओर देखती से बोलते हैं ठीक है सोच लो जो तुम्हें सोचना है, वैसे कोई भी काम हो मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, तुम लोग मुझे कोई भी काम बोलोगे मैं यूं चुटकियों में कर दूंगी। तो लड़की बोलती है देखते हैं कितनी तू यूं चुटकियों में कर देगी, ज़रा तुझे देते हैं कुछ रिस्की सा काम देते हैं। तो बोलती हाँ ठीक है सोच लो क्या देना है। तो सभी लोग मिलकर ना सोच रहे होते हैं कि उर्मी को ऐसा क्या काम दें। तभी वो जो लड़की होती है वो एकदम से कहती है मिल गया। तो उर्मी बोलती है क्या मिल गया। तो बोलती है मिल गया वो काम जो तुझे देना है। तो बोलती है क्या। तो जो लड़की है वो ऐसे उर्मी के गले में हाथ डालती है और उससे बोलती है देख ये इधर से इस जगह से जो भी पहला शख्स आएगा तुझे उसे किस करना होगा। तो उर्मी जब यह सुनती है तो सनम भी देखती रह जाती है, बोलती क्या। उर्मी बोलती है क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, किस, वो भी मैं। तो बोलती हाँ अभी तुमने कहा था ना कि तुम यूं चुटकियों में काम कर दोगी तो क्या प्रॉब्लम है। तो बोलती है यार तुम कोई और काम दे दो पर ये किस विस करना यार मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो वो लड़की बोलती है देख बेटा तुझे करना तो पड़ेगा, इस जगह से इस रास्ते से जो भी शख्स पहले आएगा तो कोई भी हो उसको तुझे किस करना होगा। अब वो शख्स कोई भी हो सकता है, वो कोई टीचर भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई कॉलेज का कूल बॉय डूड टाइप कुछ भी लड़का कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि हमारे कॉलेज का सब चपरासी भी हो सकता है। तो उन्हें बोलते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं और चपरासी को किस करूँगी। तो बोलते हैं अरे पक्का थोड़ी है ना कि चपरासी आएगा, कोई भी आ सकता है पर तुझे उसे किस करना होगा। तो उन्हें बोलते हैं यार ये ठीक नहीं है, देखो तुम कुछ और काम करवा लो, तुम कहो तो मुझे कुएं में कूदने को बोल दो, मैं वो कर लूँगी, बट ये किस विस यार तुम्हें पता है ना मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, क्यों नहीं समझ रही उस चीज़ को। तो सनम जो है वो भी ऐसी उस लड़की से बोलती है यार यहाँ ये ठीक कह रही है और मैं यार ये किस विस ठीक नहीं है, तुम कुछ और काम दे दो उसको। तो वो लड़की जो जिद पे अड़ जाती है उससे बोलती नहीं अब मैंने इसको यही देना है और यही काम करवाना है, और अगर तुमने ये काम नहीं किया ना तो मैं मान लूँगी कि तुम एक नंबर की फट्टू और तुम में हिम्मत ही नहीं है कोई काम करने की। तो ऐसा बोल के ना वो लड़की ना जानबूझ के उर्मी को ना भड़का रही होती है ताकि वो ऐसे ना किस करने को तैयार हो जाए। तो जो सनम है वो ऐसे ना समझ रही होती है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रही है, तो उससे बोलती है नहीं उर्मी देखो ये जानबूझ के ऐसा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, देखो तुम्हें किस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो तुम कोई और काम दे दो उसको करने के लिए पर ये किस नहीं करेगी। तो वो लड़की बोलती है अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती कि एक नंबर की फट्टू है, इसकी इस तरह हिम्मत ही नहीं कोई काम करने की इसको, अरे यार क्यों नहीं बोल रही हो, साफ साफ बोल दो ना कि ये फट्टू है। तो जो उर्मी है वो अपने बारे में फट्टू फट्टू सुन के उसको ना गुस्सा आ रहा होता है। तो जो सनम है वो समझ रही होती है, उससे बोलते नहीं उर्मी नहीं ये जानबूझ के तेरे को भड़का रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है तू कोई फट्टू नहीं है। तो जो उर्मी है ना वो ऐसे सनम की ओर दिखती है और फिर उस लड़की की ओर दिखती से बोलती है अब तो तय हो गया, तुम्हें लग रहा है ना मैं फट्टू हूँ, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितनी डेयरिंग हूँ, मैं कोई फट्टू नहीं हूँ। उर्मी राजवंशी कोई भी काम कर सकती है और उसको कोई भी काम करने में डर नहीं लगता, समझी तुम। तो बोलते हैं हाँ देखते हैं अगर तुम्हें किस नहीं कर पाई ना तो देख लेना पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें फट्टू फट्टू कह के बुलाऊंगी। तो उर्मी बोलते ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं फट्टू नहीं हूँ, ठीक है ना, और रही बात किसकी तो मैं करके रहूँगी, आने दो जो भी आता है मैं उसको किस कर लूँगी। तो ऐसा बोल के ना वो ऐसे बड़े कॉन्फिडेंस से खड़ी होती है और देख रही होती है कि कौन उधर से आएगा। तो ऐसा बोल के तो जो लड़की होती है वो भी ऐसे स्माइल कर रही होती है और उर्मी को देखते हुए उससे बोलती है वैसे तुमने पूछा नहीं कि किस कहाँ करना है। तो उर्मी बोलती है क्या मतलब। तो बोलती है कि
तुमने पूछा नहीं ना मुझसे कि किस कहाँ करना है, मतलब किस तो करना है बट कहाँ करना है। तो उर्मी बोलती क्या मतलब कहाँ करना है, हाथ पे करना है, गाल पे करना है, और क्या कर लूँगी उसमें क्या है। तो बोलती ना जी ना ये इतना ईजी काम थोड़ी दूंगी मैं तुम्हें, गाल पे और हाथ पे किस नहीं करना है। तो उर्मी बोलती तो बोलती तो क्या, कुछ और जगह पे किस करना है। तो सनम बोलती क्या मतलब कहाँ किस, क्या मतलब है तुम्हारा, कहाँ पे किस करना है। तो जो लड़की है वो ऐसे स्माइल करने लग जाती है और ऐसे अपने आईब्रोज को ना ऊपर उठाने लग जाती है। तो सनम बोलती है नहीं 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 नहीं, कहीं तुम वो तो नहीं बोलने वाली हो जो मैं सोच रही हूँ। तो लड़की बोलती है हाँ हाँ मैं वही बोलने वाली जो तुम सोच रही हो। तो उर्मी बोलती क्या। तो सनम बोलती तुम पागल हो गई हो, ये उर्मी ये नहीं हो सकता। तो उर्मी बोलती क्या हुआ। तो वो लड़की बोलती है कुछ नहीं, बस मैं ये इतना कह रही थी कि सामने से जो भी शख्स आएगा तो मैं उसके लिप्स पे किस करना होगा। तो उर्मी बोलती क्या, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, पागल हो गई हो कि तुम लिप्स पे किस, यार ये क्या है, तुम जानबूझ के मुझे ना टफ से टफ चीज़ें दे रही हो। तो बोलते हैं मैं तो बस देखना चाहती हूँ तुम्हारी हिम्मत को, तुम ही बोल रही थी ना कि उर्मी राजवंशी किसी से डरती नहीं है, फट्टू नहीं है, कोई भी काम कर सकती है। तो मैं तो बस उसलिए कर रही थी, देखती हूँ कि तुम सामने से कोई भी आता है उसके लिप्स पे किस कर पाती हो कि नहीं कर पाती हो। तो जो सनम वो कहती है तुम ना पूरी तरह पागल हो गई हो, उर्मी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो बोलती क्यों नहीं करेगी ये, अगर इसने ऐसा नहीं किया ना तो ये पूरे कॉलेज के सामने फट्टू साबित हो जाएगी। अब इसको सोचना है कि इसे फट्टू बनना है या अपनी डेटिंग दिखानी है। तो ऐसा बोलते ना तो लड़की जो होती है ना वो जानबूझ के उर्मी को बार बार ना चने के झाड़ पर चढ़ा रही होती है। तो उर्मी जो काफ़ी उसमें गुस्से में आ जाती है, उससे कहती है ठीक है किसी करना है ना, लिप्स पे करना है, इट्स ओके, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी इसको दिखाती हूँ कि मेरे अंदर कितनी हिम्मत है, मैं कर सकती हूँ। तो ऐसा बोल के उर्मी जो होती है वो खड़ी हो जाती है और सामने देखने लग जाती है। सनम बोलती है उर्मी तू पागल हो गई, तू लिप्स पे किस नहीं कर सकती, मतलब तू किस कैसे करेगी यार, कोई टीचर आ गया, कोई चपरासी आ गया तो उसको किस कर लेगी। तो उर्मी बोलती है करना तो पड़ेगा ना। तो उर्मी बोलती है करना तो पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और वो मैं सहन नहीं कर सकती। तो उर्मी की बात सुन के वो लड़की कहती है ये हुई ना बात। तो फिर ना सामने देखने लग जाते हैं और जो सनम होती है उर्मी को समझा रही होती है पर उर्मी नहीं मान रही होती। तभी सामने से ना एक शानदार सी गाड़ी जो होती है वो ऐसी अंदर की तरफ एंटर करती है और एंटर करके ना वो गाड़ी जो रुक जाती है। तो जैसे वो गाड़ी रुकती है ना तो जो लड़की है वो ऐसी उर्मी से कहती है, उससे देख ये कोई अंदर आया है, इस गाड़ी में पक्का कोई ना कोई शख्स तो होगा ही। अब इस गाड़ी से जो पहला शख्स निकलेगा, लाइक वो चाहे तो वो उसका गाड़ी का ड्राइवर हो या इसका गाड़ी का मालिक हो, कोई भी हो, वो बाहर निकलेगा तो जो उसे किस करना होगा, चल जा करके आ। तो जो ऐसा कहती है ना तो उर्मी जो वो आगे बढ़ने लग जाती है। तो सनम उसको पकड़ती है, उससे बोलती है नहीं उर्मी नहीं, ये सब करना ज़रूरी नहीं है, छोड़ना। तो उर्मी बोलती है नहीं करना तो पड़ेगा वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसा बोल के उर्मी जो होती है वो ऐसे उस गाड़ी की ओर ना बढ़ने लग जाती है। तो वो गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी होती है। तो उर्मी धीरे धीरे उस गाड़ी के पास पहुंच जाती है। तो उस गाड़ी में से अभी तक कोई भी बाहर नहीं निकला होता है, लेकिन जैसे उर्मी उस गाड़ी के पास पहुंचती है उस गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और उस गाड़ी में से एक खूबसूरत सी लड़की जो है वो बाहर निकलती है। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है ना कि सब लोग उसको देखते रह जाते हैं। और जो सनम और जो उसकी दोस्त साथ में खड़े होते हैं ना उर्मी की, वो उसको ना देख रहे होते हैं। तो सनम बोलती है व्हाट, ये तो एक लड़की है। और जो उर्मी होती है वो वैसे ना खड़ी होती है, उस लड़की को देख रही होती है। तो वो लड़की जो वैसे इधर उधर देखती है पर उसको कोई नज़र नहीं आता। तो उसको ना सामने उर्मी खड़ी नज़र आती है। तो उर्मी की नज़रें तो उसी लड़की पे होती हैं और जो लड़की है वो ऐसे स्माइल करके उर्मी की ओर आती है और उससे बोलती है एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे प्रिंसिपल के ऑफ़िस के बारे में बता सकती हैं। तो वो लड़की ना उससे इस तरह से पूछती है। तो वो लड़की तो उसे स्माइल करके पूछ रही होती है पर जो उर्मी है वो ऐसे ना उस लड़की को देख रही होती है। तो वो लड़की जब देखती है ना कि उर्मी कोई रिप्लाई नहीं दे रही तो उसे बोलती है हेलो सुनिए, मैं आपसे प्रिंसिपल के बारे में पूछ रही हूँ, आप मुझे बता सकती हैं कि उनका ऑफ़िस किधर है। तो जो उर्मी है वो उसके सवाल का जवाब तो देती नहीं बट एकदम से वो उस लड़की को ना ऐसे गालों से पकड़ दिया और उसके लिए गालों से पकड़ के उसको ना एकदम अपनी ओर खींचती और उसके लिप्स पे ना किस कर देती। और जैसे उसके लिप्स पे वो ज़ोर से किस कर दिया ना, उस लड़की की आंखें जो फटी की फटी रह जाती हैं। और ये जो नज़ारा होता है किस वाला, वो सनम और उसकी जो दोस्त होती है वो देख रही होती है। तो उसकी दोस्त जो है वो ऐसे ही मतलब मुंह फाड़े आंखें बड़ी बड़ी करके ना उस सीन को देख रही होती है और सनम भी देख रही होती है कि ये क्या हो रहा है। और वो लड़की जिसको किस किया होता है उस बेचारी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आए, पर उर्मी जो है उसको किस करने में लगी होती है। और इसी किस के साथ मैं मेरे यारा स्टोरी का पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई नो पार्ट थोड़ा छोटा है बट आज ना मुझे थोड़ा फ़ीवर है, रात से मैं बहुत परेशान हूँ, फ़ीवर चढ़ा हुआ है मुझे। फ़ीवर में भी मैंने ये पार्ट रिकॉर्ड किया है और सर में मेरा दर्द हो रहा है तो इसीलिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये पार्ट पहला वाला पसंद आया हो। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा और स्टोरी अच्छी लगेगी आपको, मुझे जहाँ तक लगता है।
मिलती हूँ मैं आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, मुझे भी फीवर हो गया, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा।